महाराज के आदेशानुसार इन समस्त कंचनियों को हर रोज की भांति आज भी इनका उचित पुरस्कार देकर राज दरबार से रुखसत किया जाए। सम्राट के हुक्म की तामील हो। कंचनियों एक एक करके बारी बारी से रोज की भांति महाराज के कहने के अनुसार अपना अपना उचित इनाम लो और महाराज को आजाद करते हुए अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। आज मैं तुमसे अपने रियासत और प्रजा के विषय में जानना चाहता हूँ। मेरे दानवीर सम्राट, आज दरबारी खास आप इस गुलाम से इस प्रजा के विषय में क्या जानना चाहते हैं? महामंत्री विकराल सिंह, इस वक्त हमारी प्रजा और हमारी रियासत का क्या समाचार है? मेरे दानवीर सम्राट, ये आपके विजयनगर की प्रजा, ये विजयनगर की प्रजा राजन सदा खुशहाल है और जहां तक मेरा ख्याल कोई नहीं कंगाल है राजन। जब तक आपके इस मुल्क विजयनगर में यह काला दीवान महामंत्री विकराल सिंह अपने मंत्री पद पर कायम है, आपको चिंता और फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। महामंत्री विकराल सिंह, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि जब तक तुम मंत्री
कायम हो, तब तक हमारी प्रजा को किसी बात की तकलीफ नहीं होने पाएगी। और मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारी प्रजा और हमारा राज्य हमेशा खुशहाल रहे। इसीलिए महामंत्री विकराल सिंह, इसीलिए कहा गया है कि बजे ताली युगल कर से, यह नियम सदा से है। अगर प्रजा राजा से है तो ये राजा भी। बिल्कुल ठीक कहते हैं मेरे दानवीर सम्राट, आपका कथन बिल्कुल सत्य है। अगर राजा प्रजा से है तो प्रजा राजा से है, बिल्कुल सत्य कहते हैं मेरे दानवीर सम्राट। महामंत्री विकराल सिंह, आज मैं खुशियों से फूला नहीं समा रहा हूं, क्योंकि हमारा राज्य, हमारी प्रजा खुशहाल है। महामंत्री विकराल सिंह, अपना स्थान ग्रहण करो। हमारी सेना के सेना नायक सिपे सालार सेनापति प्रशांत, सेनापति प्रशांत एक सच्चे सिपाही का देश के लिए उसका क्या फर्ज बनता है। मेरे दानवीर सम्राट, देश के प्रति एक सच्चे सिपाही का क्या फर्ज होता है। गौरतलब हो राजन, फर्ज पहला इनायत है माता पिता, फर्ज पहला इनायत है माता पिता, दूसरा फर्ज है मेरा मादर वतन, तीसरा फर्ज है अरे सच्चे राजपूत का देश के वास्ते कर दूं कुर्बान तन। दानवीर सम्राट, देश के प्रति एक सच्चे सिपाही का यही फर्ज होता है, जो देश की आन बान शान के लिए, देश के गौरव के लिए मर मिटे, परंतु देश पर आँच और धब्बा ना लिखाए, यही फर्ज होता है महाराज। शाबाश मेरे बहादुर शेर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम जैसे बहादुर सिपाही जब तक हमारी सेना और सीमा पर कायम है, कोई भी दुश्मन अरे आने की बात तो दूर रही, बल्कि नजर उठाकर नहीं देख सकते। सेनापति प्रशांत, अपना स्थान ग्रहण करो। महामंत्री विकराल सिंह और सेनापति प्रशांत, आज मैं तुम लोगों को अपने इस विजयनगर रियासत के विषय में कुछ बताना चाहता हूं। हमारी बातों को ध्यान से सुनो। हम अपने इस विजयनगर रियासत के दो हकदार हैं, दो। एक मैं खुद, दूसरी हमारी बहन पद्मा, जो हमारी बहन पद्मा हमारी सगी बहन नहीं बल्कि सौतेली बहन है। इसीलिए महामंत्री विकराल सिंह, इसीलिए पिताजी ने पूरी रियासत बहन पद्मा के नाम वसीयत कर दिया था, ताकि कभी मैं उसे अपनी सौतेली बहन ना समझ सकूं। फिर भी मैं उसे अपनी सगी बहन से ज्यादा प्यार और दुलार करता हूं। फिर भी ना जाने कारण क्या है, मुझसे कुछ ना कुछ खपा ही रहती है। इन्हीं सब बातों को लेकर मुझे एक उलझन सी बनी रहती है। क्षमा करिए राजन, जब आप जानते हैं कि राजकुमारी पद्मा आपकी सगी बहन नहीं बल्कि सौतेली बहन है, और यही सोचकर बड़े महाराज ने यानी आपके पिताजी ने वसीयत पद्मा के नाम किया कि कहीं आप पद्मा को सौतेला समझकर उसके साथ सौतेला व्यवहार न कर सके। लेकिन राजन, आप पद्मा को अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करते, अपने प्राणों से ज्यादा मानते हैं, तो इसमें चिंता और उलझन की क्या बात है, मैं जानना चाहता हूँ राजन, उलझन की क्या? महामंत्री विकराल सिंह, मुझे उलझन इस बात की रहती है, उलझने है इस बात की
और कहना चाहूँ उलझन है इस बात की और कहना चाहूँगा और बहने बहने मेरी कई दिनों से रहती क्यों ना मेरे दानवीर सम्राट, आपकी बातों को सुनकर हमारे दिमाग में एक ही बात आ रही है कि पद्मा की नाराजगी का एक ही कारण हो सकता है राजन, और वो कारण ये है गौरतलब हो राजन। और राज इस राज्य की है पद्मा महाराज इस राज्य की है पद्मा हकदार, और शायद अब वो चाहती है अपना अधिकार। हाँ मेरे दानवीर सम्राट, अब आपकी बहन पद्मा नाबालिग नहीं बल्कि बालिग हो गई है, और हो सकता है उसके दिमाग में यही बात चल रही हो कि इस राज्य को अपनाना चाहिए, इस राज्य को अपनाना चाहती हो राजन। उसकी नाराजगी का सिर्फ यही कारण हो सकता है। महाराज की जय। कहिए द्वारपाल, क्या खबर लेकर आए हो? राजन, आज भरे रात दरबार राजकुमारी पद्मा राजमहल से चलकर रात दरबार आना चाहती है, क्या हुक्म है राजन? जाओ द्वारपाल, हमारी बहन पद्मा को सुरक्षा के साथ राज दरबार तक लाया जाए। जी हुजूर। भैया नमस्ते। नमस्ते बहन, नमस्ते। कहिए बहन, आखिर आज अचानक कौन सा ऐसा खास काम पड़ गया जो दरबारे खास तक आना पड़ा? भैया आज मैं आपसे कुछ कहने के लिए आई हूँ। शौक से कहो मेरी गुड़िया, आखिर कहना क्या चाहती है? सुनिए भैया, तो दिल में ख्वाहिश हमारे यही है बिरल, दिल में ख्वाहिश हमारे यही है बिरल, उस वसीहत अब गौरी फरमाए राज करने के काबिल हो गई, राजपोती अभी मेरी करवाइए। राज करने के काबिल हो गई, राजपोती अभी मेरी करवाइए। जानता हूँ बहने, इस वसीहत को मैं दूर रंजो अलम दिल से कर दीजिए। राज आधे की हकदार हो तुम बहने, बाखुशी राज आधा के
खामोश पद्मा और जुबानो बोलो मांगना हक दोबारा कभी तो आखिर जाती हूँ मैं इस भरे दरबार के खैर करते भरे दरबार के मांगने हक दोबारा नहीं आऊंगी। आज की इस घड़े बात लो तुम लो अपना हक तुमसे लेकर के दिखलाऊंगी। लेकिन भैया जब ये रियासत पिताजी मेरे नाम कर चुके हैं तो आप मेरा हक देने से इनकार क्यों करते हो? पद्मा आज तुमने ठीक पूछा मुझसे और तुम इस बात को नहीं जानती कि तुम हमारी सगी बहन नहीं बल्कि सौतेली बहन हो और इसीलिए पिताजी ने पूरी रियासत तुम्हारे नाम वसीयत कर दिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस सिंहासन पर बैठकर राज करो और मैं जंगलों की खाक छानूं। अगर तुम्हें लेना है तो शौक से आधी रियासत ले सकती हो भाई। नहीं भैया मुझे पूरी रियासत चाहिए क्योंकि ये रियासत मेरी नाम है। नहीं, अगर तुम्हें लेना है तो शौक से आधी रियासत ले सकती हो अन्यथा द्वारपालों के द्वारा खिंचवाकर राज दरबार से बाहर करवा क्या मतलब मुझे मांगने से हक नहीं मिलेगा? पद्मा के तेवर को कोई तस्वीर मंत्री जल्दी करो कोई तस्वीर मंत्री जल्दी करो रात में इसकी सफाया करो ना रहे बास और ना बजे बहादुरी हार हमसी रह जा सफाया करो। तो आपका हुक्म है मेरी सर आंख पर आपका हुक्म है। मेरी सर आंख पर आप चिंता नहीं करिए बेकार में जा रहा हूं अभी मैं मिटा दूंगा पद्मा को संसार से। विकराल सिंह ये हाथ में खंजर लेकर इस तरह आवेश में कहा जा रही है? तुमने सुना नहीं? सम्राट के आदेश का पालन करने और पद्मा का राम नाम साथ। नहीं विकराल सिंह और महाराज आप सब कुछ जानते हुए भी इतनी बड़ी नादानी क्यों कर रहे हैं राजन? तो आप अच्छी तरह से है नप जानते पद्मा शाही हुकूमत की हकदार है और कत्ले करना भी ऐसा वाजिब नहीं।
मानता हूं कि राजकुमारी पद्मा आपके रास्ते का रोड़ा है, परंतु महाराज, राजकुमारी पद्मा को रास्ते से हटाने का मतलब ये नहीं है कि राजकुमारी पद्मा का महाराज, अगर आप राजकुमारी पद्मा को अपने रास्ते से हटाना ही चाहते हैं तो आपसे मेरी एक सलाह है राजन महाराज, आप कोई अच्छा सा घर देखकर, कोई अच्छा सा वर देखकर राजकुमारी पद्मा का ब्याह कर दीजिए। महाराज, जब राजकुमारी पद्मा का ब्याह हो जाएगा, वो किसी दूसरे हुकूमत की हुक्मरानी बन जाएगी, तब इस ताजो तख्त को और इस बात को हमेशा के लिए भूल जाएगी। चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि महाराज ने पद्मा के लिए कोई अच्छा सा घर और अच्छा सा वर देखकर पद्मा का विवाह कर देते हैं, लेकिन फिर भी अगर पद्मा ससुराल जाने के बाद भी राज्य को अपनाने की जिद नहीं छोड़ती तब क्या होगा? महामंत्री विकराल सिंह, अगर शादी के बाद भी राजकुमारी पद्मा ये राज लेने की हट नहीं छोड़ती तो फिर आप लोगों के दिल में जो ऐसे करना हम नहीं रोकेंगे। जो कार्य कल करना है उसे आज कर देने में ही बेहतरी है, इसलिए मुझे मान। महाराज की जय। कहिए द्वारपाल, क्या खबर लाए हो? राजन, आज भरेरा दरबार राजकुमार प्रवीण राजमहल से चलकर राज दरबार आना चाहते हैं, क्या हुक्म है राजन? ठीक है द्वारपाल, जाओ हमारे बेटे राजकुमार प्रवीण को सुरक्षा के साथ राज दरबार तक लाया जाए। आज ये आपका बेटा कुंवर प्रवीण आपसे कुछ कहना चाहता है पिताजी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके समक्ष पेश करूं। इजाजत है बेटा, शौक से कहो, आखिर कहना क्या चाहते हो? पिताजी, अरे यार जो, अरे यार जो छोटी पिताजी लाल की और जो छोटी पिताजी लाल की सुन लीजिए, खेलने खेत जाऊं आज्ञा मुझको। आज मेरे दिल में एक ख्वाहिश तमन्ना है कि मैं राजमहल को छोड़कर जंगलों की तरफ जाऊं और आखेट खेलने चाहता हूं पिताजी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं तैयारी करूं। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारे दिल में शिकार खेलने की तमन्ना जाग गई है तो शौक जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि सूर्यास्त होने से पहले अपने राजमहल वापस आ जाना। पिताजी, मैं वादा करता हूँ कि जाऊंगा, लेकिन सूर्यास्त होने से पहले अपने राजमहल वापस आऊंगा पिताजी। और पिताजी, मैं ये चाहता हूँ कि मैं आखेट खेलने तो जा रहा हूँ, लेकिन दरबार का एक सिपाही मेरे साथ भेज दीजिए चाचा। ठीक है बेटा, तुम्हें जितने सिपाही की जरूरत है अपने साथ लेकर जा सकते हो। क्यों नहीं पिताजी? मुन्नीलाल, आओ आओ, हम दोनों मिल करके, पिताजी ने आदेश भी दे दिया है, और हम दोनों मिल करके शिकार खेलने के लिए चलते हैं। जी भैया, आओ मेरे साथ।
हमारे लिए क्या आदेश है? महामंत्री विकराल सिंह, तुम्हें जब तक मैं ना हुक्म दूं कोई गलत कदम तुम्हें नहीं उठाना। रही बात सेनापति प्रशांत की, इनकी बातों का मैं सोच समझकर फैसला लूंगा। द्वारपाल, आज का राज दरबार इसी जगह से समाप्त किया जाता है। चुन्नीलाल, महाराज जी के कहने के अनुसार आज का राज दरबार यहीं पे समाप्त होता है। कल फजर होते ही फिर राज दरबार का मेन गेट खुलेगा। राज दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।